इन लोगों के लिए अभी हम लोग सोच रहे हैं निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण 6 महीना का देंगे रांची में ही कहीं पर, और साथ ही साथ हम लोगों को आचार ट्रेनिंग इन लोग को दिलाएंगे। सब चीज़ फ्री में होगा। जैसे होम नर्स का ट्रेनिंग होगा तो बोकारो में होगा, काढ़ा का ट्रेनिंग होगा तो अनगढ़ा में विसा गाँव में किया जाएगा। लॉकडाउन ने कई समस्याओं के लिए समाधान का रास्ता निकालकर सामने लाया है। गांव घर की महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं और इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो उनकी मदद के लिए सामने आई हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लोगों को जोड़कर उनके लिए रोजगार का रास्ता तय कर रही हैं, अख्तियार कर रही हैं। ये महिलाएं जो आपको दिख रही हैं, ये उसी तरह का एक समूह है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति से जूझने के लिए और रोजगार सृजन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने के उद्देश्य से मास्क बनाने का शुरुआत किया। और मास्क के साथ सिर्फ मास्क ही नहीं बल्कि इस दौरान अपने आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए और आज ये कुछ हद तक उस कार्य में सक्षम हो सके हैं, सफल हो सके हैं। हमारे साथ फरजाना जी हैं, ये महिलाएं हैं, अधिकतर मुस्लिम महिलाएं हैं। इसके अलावा और भी महिलाएं लगभग सैकड़ों की संख्या है जो विभिन्न जगहों पर रांची में ही मास्क बनाती हैं और लॉकडाउन के दौरान अपने लिए आर्थिक स्थिति का सुधार करती हैं। फिलहाल मास्क बनाने का काम बंद है, लेकिन अब इनके लिए रोजगार की ट्रेनिंग की बात की जा रही है ताकि फर्दर ये काम आगे बढ़ता रहा। हम फरजाना से बातचीत करते किस तरह से इस मुहिम की शुरुआत हुई और क्या कुछ देखती हैं। फरजाना जी, क्यों लगा कि ये चीज़ जो है वो शुरुआत होनी चाहिए और कैसे आप लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया और क्या कुछ किया? देखिए, लॉकडाउन जब लगा तो घरेलू महिलाएं जो है वो रास्ता पर दौड़ रही थी राशन की खोज में। मैंने देखा और उनकी समस्याओं को जाना। जब समस्याओं को जाना तो मैंने व्यक्तिगत रूप से लोगों से कुछ चंदा लिया और उन लोगों के लिए सामान मुहैया कराया। फिर लोगों की समस्याएं बढ़ रही थी और लोग भी बढ़ रहे थे, तो मैंने बिरसा संस्था से बात कर इसकी पहल की और राशन का वितरण आरंभ किया। पहले लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा समस्याएं थी कि हम दे नहीं पा रहे थे इतना सामान कि कैसे उन लोगों को राशन दे सके। शुरुआत आप राशन वितरण से शुरू की? जी, राशन वितरण शुरू किया। कुछ प्रवासी मजदूर भी थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने मदद किए। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथियों का भी सहयोग है और बिरसा के वरिष्ठ साथियों ने मिलकर हम लोगों ने एक चर्चा किया कि एक मुहिम चलाया जाए राशन वितरण का, मास्क का, सैनिटरी नैपकिन देने का महिलाओं को। तो मेरे साथ सैकड़ों परिवारें आए, बहुत सारे सैकड़ों परिवार। और लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने जाना, उनका मोहल्ला में जाकर उनका गरीबी, बदहाली और भूखमरी को देखा और ऐसे परिवार को देखा जिसके पति पोताई का काम करते हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ रेजा कुली का काम करते हैं और कुछ ऑटो ड्राइवर भी हैं। तो इन लोगों की समस्या बहुत अधिक थी। सिर्फ राशन देना ही हमारा का मकसद नहीं था, मकसद था कि हम लोग कुछ रोज़गार भी दे। तो अभी बिरसा संस्था ने 1 महीने का काम देकर, मास्क का पूरा सामान देकर इन लोगों से 50,000 मास्क बनवाएं और 50 महिलाओं ने बहुत एकजुटता के साथ और खुशी जाहिर करते हुए उन लोगों को ने मास्क बनाया। और ये मास्क जाएंगे झारखंड के विभिन्न प्रखंडों में जहां आदिवासी, दलित, गरीब किसान और विभिन्न जन संगठन वहां पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ और महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और वो क्या कहना चाह रही हैं। क्या नाम है आपका? राबिया खातून, जी, कहाँ से? मुन्ना चौक जी। कहीं गाना टोली के आसपास। जी, लॉकडाउन के दौरान किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई थी और फिर क्या हुआ और कैसे आप लोग जुड़ने के बाद क्या कुछ बदल सका आप लोगों की लाइफ? कि उस टाइम हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब था। राशन वगैरह का बहुत दिक्कत हो रहा था और भी बहुत सी ज़रूरतें थी जो पूरा नहीं हो सक रही थी, लेकिन मैडम फिर हम लोग का बहुत हेल्प किए। तो क्या फिर जुड़ने के बाद क्या बोला गया कि मास्क बनाना है? जी, जुड़ने के बाद हम लोगों को मास्क मिला, मास्क बनाए हम लोग। तो आपको सिलाई आती थी पहले? जी आती थी, इसलिए जी आप बना पाई। जी। उसके बाद तो क्या आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ पाया, क्या कुछ मिल पाया आपको? यहाँ अभी तो वही मतलब एक मास्क का भी मिला है, मास्क बना के हम लोग दे चुके हैं। कुछ सुधार आया है पहले से। कुछ हेल्प कर पाए जो कोरोना के दौरान जब आर्थिक स्थिति खराब हुई तो आप कुछ हेल्प कर पाए उससे परिवार में? जी ये हो पाया। जी। रोजगार और आत्मनिर्भरता से इतर एक बात यह भी है कि जब पहली बार कोई इंसान कमाता है, उसकी सैलरी आती है, उसकी खुशी अलग तरह की होती है। खासकर मुस्लिम समाज में महिलाएं जब काम करती हैं घरों से निकल कर और पहली बार कमाई क्या होती है वो साझा करना चाह रही हैं। क्या नाम है आपका? फिरदौस अनवर, जी, कहाँ से हैं? मौलाना आज़ाद कॉलोनी। कैसा लगा जब पहली बार, ये फर्स्ट टाइम था जब आप अपने कमाई मतलब अपने से आप कुछ अर्न की थी? जी, पहला कमाई था, बहुत अच्छा लगा
और हमने अपना कमाई से घर में बहुत अच्छा मतलब कि ये कर पाए, बाल बच्चों को कुछ न कुछ दे पाए। और पहला कमाई मेरा 2000 था, फिर सेकंड बार जो आया 5000 था, और इस तरह से दोनों मिला करके हम 7000 रुपया इसमें मार्क्स में कमाए। जी। पहली कमाई लोग जनरली या तो भगवान अल्लाह को सपुर्द करते हैं या कुछ अपने बच्चों के लिए अच्छा काम करते हैं। पहली कमाई से सबसे पहला काम क्या किए थे? पहला कमाई से हम अपना हस्बैंड के नाम से सदका दिए, उसके बाद जा कर के फिर बाल बच्चों के लिए कुछ किए। घर में फिर बहुत सारा सामान ऐसा था कि उसमें मतलब आया काम, बहुत स्थिति मेरा सुधरा उससे। और क्या बोल सकते हैं। राशन उसन के लिए जो आपका नाम क्या है? कशिश खातून, कहाँ से हैं? वो हम भी मौलाना आज़ाद कॉलोनी से हैं। आपको जब फर्स्ट कमाई मिली आपने क्या किया और कैसा महसूस किया? हम लोग जब फर्स्ट कमाई हुआ तो मेरा शौहर तो अभी कलकत्ता में जॉब मतलब किसी के काम में क्या गए थे, तो काम तो मिला पर उतना स्थिति सही नहीं था। पहला कमाई हुआ तो फिर हम लोग अपना घर का राशन पानी किए, और फिर दूसरा कमाई हुआ तो फिर बच्चा का स्कूल फीस और स्कूल में नाम एडमिशन करवाएं। उसके बाद फिर हम लोग सब मिल के, संस्था लोग मिल के, और अथी क्या बोलते हैं, हम लोग संस्था लोग सब मिल के वही कुरान खानी सब करवाए मिल के, ताकि और अगर आगे हो सके तो और आगे आदमी काम मिले तो और अच्छा से घर परिवार हम लोग चला सकते हैं। ये अच्छा रहा कि आपने अपनी पहली कमाई से बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए काम किया, उनका एडमिशन कराया। जी। कितने बड़े? एक है 10 साल के और एक है 7 साल अभी तक पढ़ नहीं रहे थे क्या वो लोग? के। वो लोग लॉकडाउन में बंद हो गए हैं ना सर, तो उसके इसी बाद जो दोबारा एडमिशन करवाना होगा वो अपने पैसे से आप जो करवाएं। अपने पैसे से करवाएं। बड़ा अच्छा लगा होगा आपको? जी, खुशी हुई, और सोच रहे थे अगर और मिलेगा तो और बढ़िया स्थिति हो जाएगा, हम लोग का सुधर जाएगा। इसी के लिए सब चलिए अच्छा रहा। कशिश जी हैं जिन्होंने अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई जो है वो अपने पहले पैसे से कराई। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा अफसरी खातून। कहाँ से हैं आप? ये गौस नगर। गौसनगर से हैं। तो आप क्या मतलब आप रोजगार ढूंढ रही थी, काम ढूंढ रही थी लॉकडाउन के दौरान? जी, हमको पहले राशन का दिक्कत हो रहा था, तो मैडम ने हमारी मदद की, और काम भी अच्छा से नहीं हो रहा था, तो जो भी है मैडम बहुत हेल्प की हम लोग का। तो फिर रोज जब मास्क बनाने का काम शुरू किया उससे घर परिवार में जो आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार हो सकता है। सुधार आया था, मास्क बनाए उसमें सुधार भी आया, और कुछ घर का हालत था उसमें भी ठीक हुआ। आपका नाम क्या है? जी नाहिद है, नाहिद खातून, कहाँ से हैं आप? मुन्ना चौक से। जी। मुझे बताइए कि किस तरह से आप थोड़ा आगे आ जाइए। किस तरह से शुरुआत इस चीज़ की हुई और जब मास्क बनाना शुरू की तो क्या बदलाव आ पाया? जी हाँ, देखिए हम लोग पहले से ग्रुप बना के बैठते थे। फरजाना मैडम हम लोग को मतलब बोली कि मैं मतलब ग्रुप बना के बैठिए, और उसके बाद हम लोग को राशन भी मिला लॉकडाउन में। अभी 1 महीना पहले हम लोग को मास्क बनाने के लिए मिला। अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है अभी हम लोग को। अभी फिर काम करना चाह जी रही हैं? हाँ, हम लोग सब करना चाहते हैं। देखिए जिस तरह से मास्क बनाने को लेकर शुरुआत हुई और उसके बाद काम मिलने लगा, अब ये लोग रोजगार की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ और फर्दर काम करना चाहती हैं। क्या रास्ता है फरजाना जी? अगर जैसे मास्क बनाने का काम तो पूरा हो गया, शायद कोविड अब ख़त्म भी हो जाए, ये मास्क की डिमांड हमेशा उतनी नहीं रहे जैसे कि अभी फ़िलहाल ये कोई काम नहीं कर रही है। क्या आप सोच के रखी इन लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास सैकड़ों महिलाएँ हैं, क्या रास्ता है इन लोगों के? इन लोगों के लिए अभी हम लोग सोच रहे हैं निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण 6 महीना का देंगे रांची में ही कहीं पर, और साथ ही साथ हम लोगों को आचार ट्रेनिंग इन लोग को दिलाएंगे। सब चीज़ फ्री में होगा। होम नर्स का ट्रेनिंग होगा और काढ़ा का ट्रेनिंग विशेष रूप से हम लोग कराएंगे। काढ़ा, होम नर्सिंग का, अचार का और सिलाई की ट्रेनिंग करवाने वाले। जी जो भी महिलाएं जुड़ना चाहें वो जुड़ सकती हैं। जी जी जी। जो लोग देख रही हैं क्या वो लोग भी जुड़ सकती हैं? हाँ, निश्चित रूप से जुड़ेगी लोग। ठीक है, यानी कि अगर रांची में महिलाओं को, खासकर महिलाएं हैं ना, पुरुष तो नहीं, नहीं। महिलाओं को अगर रोजगार की समस्या आ रही है तो कोविड के दौरान जिस मुहिम की शुरुआत फरजाना जी ने और इन सही महिलाओं ने मिलकर किया है, यह मुहिम आपके लिए भी रास्ता बन सकता है कि आप लोग जुड़ सकती हैं। सिलाई, होम नर्सिंग, काढ़ा और अचार ये बनाने की प्रशिक्षण ले सकती है, जिससे कि आपको फिर रोजगार की दिक्कतें नहीं होंगी। आप चाहें तो कहीं होम नर्सिंग कर सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं। तो ये क्या ट्रेनिंग शुरू होने वाली है इन लोगों की? जी हाँ, नवंबर महीना से हम लोग करेंगे। 4 महीने? जी 4 महीने। जी 6 महीने की। ये ट्रेनिंग कहाँ होगी? ये ट्रेनिंग रांची में ही होगी। जैसे होम नर्स का ट्रेनिंग होगा तो बोकारो में होगा, काढ़ा का ट्रेनिंग होगा तो अनगढ़ा में विशा गांव में किया जाएगा, और सिलाई सेंटर का निःशुल्क सिलाई सेंटर का होगा तो YMCA में देख सकते हैं या सिलाई सेंटर में देख क्या सकते हैं। टारगेट लेकर चली है फरजाना जी? कितने लोगों को ट्रेन कर देना है? अभी तो हम लोग शुरू में सोच रहे हैं 50,
50 महिला जो अनट्रेंड है जिन्होंने मास्क सिलाया है, तो हम लोग चाहते हैं इससे भी अपने हुनर को और अच्छा बेहतरीन तरीके से करके वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाए, ब्लाउज़ बनाए और पेटीकोट बनाए और सूट बनाए, ताकि वो भविष्य में पेशेवर रूप से काम कर सके। देखिए इस बात तो है कि सिलाई का ऐसा है कि अगर आपको आता है तो प्रोफेशनली ना भी करें, आप घर में बैठ कर सिलाई कर सकती हैं और आसपास मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिल सकती हैं, जिससे कुछ फ़ायदा मिल जाता है। क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को लेकर मुहिम चल रहा है या फिर आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी जोड़ने की आवश्यकता है? नहीं, मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ आदिवासी और दलित महिलाएं भी हैं। वो भी जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, किस किस रेंज की महिलाएं, मतलब रांची के आसपास की ही हैं या कहीं और की भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? रांची का आप देखिएगा कांटा टोली, रविदास मोहल्ला, कुरैशी मोहल्ला, गौस नगर, मौलाना आज़ाद कॉलोनी, गढ़ा टोली की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए, तो ये एक बदलाव इन लोगों की लाइफ में आ पा रहा है। जी जी। आपका व्यक्तिगत किस तरह से रहा? मतलब क्यों ये शुरुआत आपकी और क्यों लगा कि ये चीज़ करना चाहिए? कितनी मुश्किलें आई, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे जी आपको? हाँ, चैलेंजेस तो आई हैं। जब लोगों ने सुना, हमारी बहनें ने सुनी कि मैंने ये काम शुरू किया है, तो मेरे घर तक भी लोग पहुंच गए। लेकिन जैसे हमको टारगेट है, पहुंच गई मतलब क्या, क्यों पहुंच गई? लोग इसलिए पहुंचे कि एक मोहल्ला से बात दूसरे मोहल्ला पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने सोचा शायद हमको भी रोज़गार मिले या कुछ सिलाई का काम मिले। हाँ, इस तरह से। देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमारे पास सैकड़ों लड़कियों की, महिलाओं की सूची थी, तो इन लोगों को सोचा कि सिर्फ राशन देने का ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हम चाहते हैं कि इन महिलाओं के बीच में और भी कुछ काम दिया जाए, समाज में कुछ किया जाए, इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा। तो जब संख्या बढ़ गई तो ये मुश्किल थोड़ी सी आई, जी कैसे हाँ, किया? चुनौती तो मेरे सामने आई। तो कैसे आप मैनेज किए? फिर हम उन लोगों को समझाएं कि अभी और भी कुछ प्रशिक्षण होगा तो हम लोग आप लोगों को देंगे। अभी और भी महिलाएं हैं जो और जुड़ी। भी संख्या है? जी हाँ, जी हाँ, अभी और भी संख्या है। तो आप किसी से संपर्क में, ऐसे होम नर्सिंग की ट्रेनिंग कहाँ, बोकारो में हो रही है, जी। तो कुछ संस्थाएं होंगी, जी, तो आप जी। किसी और से संपर्क करना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम लोग कुछ और संस्था से बात कर रहे हैं करने के लिए। यानी कि रांची में उन संस्थाओं से भी अपील है जो महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं या ट्रेनिंग दे सकते हैं। 4 चीज़ें बता दी आपने, अचार, काढ़ा, सिलाई और होम नर्सिंग। इसके अलावा भी रांची में कोई संस्था है जिन्हें लगता है कि इन महिलाओं के हुनर का इस्तेमाल हो सकता है, तो देखिए काम करने को तैयार है। अगर ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उस तरह की नौकरी भी मिले, जैसे होम नर्सिंग या बाकी चीज़ों को लेकर है, तो वो भी संपर्क आपसे कर सकते हैं, ताकि फर्दर ये चीज़ जो है, मुहिम जो बड़ा हो सके। आपने देखा कि रोजगार के सृजन को लेकर लॉकडाउन के दौरान एक अच्छी मुहिम की शुरुआत फरजाना जी ने की है और यहाँ दर्जनों महिलाएं हैं और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में राज्य भर में या कहीं कम से कम रांची के आसपास महिलाएं हैं जो इसी तरह से मुहिम के अंतर्गत अपने आप को रोजगार के लिए तैयार कर रही हैं। इस तैयारी के तहत 4 बिंदुओं पर फिलहाल काम हो रहा है, बाकी अन्य बिंदुओं पर काम करने को तैयार हैं, बशर्ते कोई समर्थन मिले। कुछ संस्थाएँ हैं जैसे कि बिरसा, इस तरह के संस्थाओं ने इनकी मदद भी की है, उनका भी एक सराहनीय पहल है। ऐसे में अब जब कोविड के बाद भी स्थितियां भले ही सामान्य हो गई हों, लेकिन नीचे तबके के लोगों में अभी भी आमदनी को लेकर, आय को लेकर स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं और हर कोई इंतज़ार में है, तलाश में है एक रोज़गार के लिए, ताकि उनके घरों की स्थितियों में जो बदलाव देखने को मिला था उसे फिर से ठीक किया जा सके। और इसी पहल में, इसी कदम में इन लोगों का यह प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी हम सराहना करते हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and